अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज की वीडियो में बात करते हैं मागला इनक्लेव इस्लामाबाद की। इसका जो सेकंड बैलेट के लिए एप्लीकेशंस मौसूल की जा रही थी, उसकी आखिरी तारीख डीएचए की जानिब से 3 नवंबर जो है वो अनाउंस की गई थी। 3 नवंबर गुजरी, रात को लोग यही समझ रहे थे कि एप्लीकेशन का आखिरी दिन है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि ये एक बार इस डेट को एक्सटेंड करेंगे। हालांकि मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है कि इस डेट को कतन भी एक्सटेंड नहीं करना चाहिए था, लेकिन लास्ट जो ब्रीफिंग सेशन हुआ था मागला जो इनकी मैनेजमेंट के साथ डीएचए की, उनमें जो इंटरेक्शन हमारा इनकी सीनियर मैनेजमेंट से हुआ था, उनमें यही कहा गया था कि आप इसमें बैलेट के चक्कर में क्यों पड़ते हैं। आप लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर प्लॉट दें, ताकि सिर्फ वही बंदा खरीदे जिसके पास डाउन पेमेंट अदा करने को पैसे हैं। इससे ये है कि एक जो आपका फ़िल्टर कस्टमर है वो डायरेक्टली आपके पास आ जाता है, और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि जब वो ये लोग ख़रीद लेते हैं प्लॉट, तो वो किसी भी सेकंड या थर्ड पार्टी को डायरेक्टली ट्रांसफ़र करा देते हैं। जबकि बैलेट के थ्रू जब आप बैलेट विनर से प्लॉट खरीदने जाते हैं, तो होता ये है कि आपको जो डाउन पेमेंट अदा करनी होती है, पहले बैलेट विनर के नाम के अगेंस्ट आपको डीएचए में पैसे डाउन पेमेंट के जमा करवाने होते हैं, और उसके बाद उसके आपने सारे टैक्सेस भी पे करने हैं, उसे प्रॉफिट भी देना है, और फिर इस रिस्क के साथ भी रहना है कि एग्रीमेंट तो ठीक है आपने उसके साथ किया हुआ है, लेकिन वो कहीं ट्रांसफ़र के टाइम पे आके कोई नया मसला ना खड़ा कर दे, कोई इशू ना बना दे, किसी बात पे मुकर ना जाए। तो ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है। इस रिस्क फैक्टर को लेके जो बैलेटिंग का जब रिजल्ट आता है वहाँ से लेके और डाउन पेमेंट अदा करने का जो टेन्योर होता है, इसमें सेल परचेज बहुत से लोग करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो इस रिस्क को लेके डाउन पेमेंट किसी और बंदे के नाम पे जमा कराने को एग्री नहीं होते। और होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एग्रीमेंट की अगर वैल्यू देखी जाए और कोर्ट कचहरी के चक्करों से हर कोई कतराता है, और कतराना भी चाहिए। तो वीएस डीएचए की मैनेजमेंट को हमारा तो यही कहना था कि आप इस चक्कर में ना पड़ें, लेकिन वो कहते हैं जनाब ये चूँकि हमारा जेवी है सीडीए के साथ, इसलिए हम लोग सीडीए के जो बायलास हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली चलेंगे, उसके हट के उससे नहीं हम कर सकते, अपनी मर्ज़ी से हम नहीं कर सकते। अदरवाइज़ इन्होंने जो डीएचए फेज़ 4 वाली साइड पे और भी इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर जो है वो प्लॉट दिए हैं लोगों को, तो वो मेरे ख्याल से पब्लिक के के लिए ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद साबित होता है। तो बहरहाल जी, आपको बताना इस वीडियो में ये था कि जो मागला इनक्लेव की बैलेट के अंदर अप्लाई करने की डेट है, इसे एक्सटेंड कर दिया गया। अभी आखिरी तारीख 10 नवंबर है। उम्मीद यही है कि इसको दोबारा मज़ीद एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अब डीएचए की हर एक मूव से जो पुराना बैलेट विनर था, जो पुराने प्लॉट अवेलेबल थे मार्केट में, उनको डेफिनेटली मज़ीद फ़ायदा होता जा रहा है। पहले लोग इस चक्कर में थे कि नई प्राइजेज़ आएंगी, वो कम होंगी, हम उस पर जाके प्लॉट खरीदेंगे, लेकिन नई प्राइस इतनी ज़्यादा आ गई कि पुराना अगर कोई सेलर 30 लाख में सेल कर रहा था, तो उसे मज़ीद 10 15 20 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया। तो अभी भी जो पुरानी इन्वेंट्री है उसमें इंस्टॉलमेंट साथ ज़रूर है, लेकिन बीइंग एंड यूज़र अगर देखें, अगर आपने 2 या 3 साल प्लॉट को रिटेन करना है, तो ठीक है, आपको 2 किस्तें साथ देनी भी पड़ रही हैं, तो इशू तो कोई नहीं है। आपका 40-50 लाख रुपया भी आपका सेव वहाँ पे हो रहा है। तो व्यूअर्स, जो ओल्ड इन्वेंट्री है उसमें 5 मरला 10 मरला 1 कनाल की चीज़ें भी अवेलेबल हैं। अगर आप नए बैलेट में अपनी लक आजमाना चाहते हैं, तो 10 नवंबर इसकी आखिरी तारीख है। इसमें अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है व्यूअर्स। लास्ट टाइम जो 48,000 एप्लीकेशंस डीएचए को मसूल हुई थी, उसमें सिर्फ 1400 बैलेट विनर थे। अब बैलेट विनर जो होते हैं, डेफिनेटली अगर आपका प्लॉट किसी अच्छी लोकेशन के ऊपर वियर आ जाता है, तो ये 100% बात तय है कि आपका प्लॉट डाउन पेमेंट अदा किए बगैर अगर आप बेचना चाहें तो बिक जाएगा। लेकिन व्यस अगर आपका प्लॉट किसी ऐसी लोकेशन पे निकल जाता है जिसके सामने हाई राइज है, या फिर कोई ड्रेन के बिल्कुल साथ वाला प्लॉट है, तो या फिर बाउंड्री वॉल के बिल्कुल साथ एडजेसेंट है, तो फिर ऐसा प्लॉट इतनी हाई इनवाइस के साथ मेरे ख्याल से बेचना थोड़ा मार्केट के अंदर मुश्किल होगा फ़िलहाल। तो बाकी व्यूअर्स, आप इनके पोर्टल्स पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर्म आप फिजिकल जाके इनके साइट ऑफिस में सबमिट करना चाह रहे हैं, तो मागला इनक्लेव की साइट पे भी इनका साइट ऑफिस मौजूद है। डीएचए फेज़ 1 के अंदर इनके हेड ऑफिस में भी जाके फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं, और ऑनलाइन इनके पोर्टल पे जाके मागला इनक्लेव जो आप गूगल करेंगे तो फर्स्ट जो लिंक, इनका ऑफिशियल लिंक आ जाएगा, वहाँ जाके भी अप्लाई करेंगे। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा।
ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो 24/7 साइट पे काम चल रहा है, बड़ा अग्रेसिवली डीएचए काम करता हुआ यह नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से सीडीए और डीएचए की तारीख का ये पहला मंसूबा है जिस पे इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, और पिछले सिर्फ 6-7 माह के अंदर इसका प्रोजेक्ट का तकरीबन कह लें 70% एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ना कुछ हद तक ऑन साइट पे नज़र आना शुरू हो चुका हुआ है। अगर मैं लेक डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वहाँ पे लेक का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका हुआ है। उसके सराउंडिंग में जो इनका इंटरनल रिंग रोड है उसके ऊपर काम उसका कुछ हिस्सा कारपेट हो चुका हुआ है, और मागला एवेन्यू जो एनआईएच से कनेक्ट करेगा पार्क रोड को, इस प्रोजेक्ट को एक नई एक्सेस देगा, उस रोड के ऊपर भी काम स्टार्ट हो चुका हुआ है वियर्स सोसाइटी के इंटरनल एरिया के अंदर से। बाकी बाहर कब काम सीडीए स्टार्ट करता है वो डेफिनेटली सीडीए का काम है, वो सीडीए कब स्टार्ट करता है वो भी डीएचई की मैनेजमेंट के मुताबिक वो काम भी जल्द ही शुरू हो जाना था। तो ये एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के अंदर बन रहा है जिस पे आपको सीडीए और डीएचए दोनों क्रेडिबल अदारे हैं, और इन दोनों से लोगों को यही शिकायत थी कि डेवलपमेंट में वो डिले होते हैं, तो वो अब इन लोगों ने ये शिकायत दूर कर दी है। बहुत फास्ट पेस डेवलपमेंट हो रही है, आप खुद आके विटनेस करें, अब साइट विज़िट करें, आप एक्चुअल तकरीबन आप कैनाल के अंदर तो हर एक स्ट्रीट के साइड पे आप स्ट्रीट बोर्ड लग चुके हैं, उस जाके मौके पे देख सकते हैं। 5 और 10 मरला की जो लोकेशंस हैं उसमें भी आप एग्जैक्टली अपनी गली तक एटलीस्ट पहुंच जाते हैं। अलबत्ता प्लॉट 2-4 प्लॉट आगे बनता है या पीछे बनता है ये कहना कोई अभी फ़िलहाल कबल अज़ वक्त होता है, लेकिन आपको एटलीस्ट लोकेशन का आइडिया हो जाता है। वीयर्स मागला इनक्लेव के लिहाज से कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई आप अपने प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो या फिर कोई बाइंग करने में इंटरेस्टेड हो, मेरे और मेरी टीम के नंबर नीचे मौजूद है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। एक नई अपॉर्चुनिटी में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।